ब्रह्मांड कैसे सुनता है? ब्रह्मांड का सुनने का तरीका क्या है? ब्रह्मांड को हम अपनी ध्यान विधि से और अपनी प्रार्थना से कहते हैं। जब भी कोई परिस्थिति हमारी बिगड़ती है तो हम प्रार्थना पे चले जाते हैं। हम क्यों सिर्फ बुरे समय के अंदर या हम विपत्ति के समय पर हम प्रार्थनाएं करते हैं? यदि हम ये प्रार्थनाएं ईश्वर से अपनी इच्छाओं को पूरा करवाने के लिए करें तो ये प्रार्थनाएं काम करती हैं। ऐसे ही ध्यान विधियां, जब आप ध्यान लगाना आरंभ करते हैं तब आप अपनी उस पहली सीढ़ी पर चढ़ते हैं जो आपको मार्गदर्शन देना शुरू करती है, क्योंकि ब्रह्मांड शब्दों को ही नहीं आपकी भावनाओं को भी सुनता है और भावना को ही समझता है। हमारी प्रार्थना की भावना क्या है, कितनी स्पष्टता है, कितने हम सच्चे हैं और कितनी सच्चाई से हम अपनी इच्छा को मांग रहे हैं, ब्रह्मांड इन सब को समझता है। ब्रह्मांड हमारे मन की स्थिति को समझता है और हमारी प्रार्थना हमारे जीवन को एक नए आयाम पर लेकर जाती है, जिसमें हमारी सभी वो इच्छाओं की पूर्ति होती है जो हम सोचते हैं। जैसे मैंने कहा पहली भी वीडियो में कि जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, ब्रह्मांड उसी को पूरा करता है। आध्यात्मिक तौर पर भी जो हमारी कॉस्मिक एनर्जी है उससे हमें जुड़कर अपनी इच्छाओं को पूरा करना होता है। ये हमारी इच्छाएं अपनी भलाई और दूसरों की भलाई दोनों ही होनी चाहिए। हम किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी इच्छा को नहीं मांग सकते। हम नुकसान पहुंचाने के लिए कभी सोचते हैं, यदि कि हम किसी इच्छा को किसी दूसरे के अहित के लिए सोचें तो वह पलटकर हमारे पास उल्टा वार करती है। इसलिए अपने पवित्र भावों को पूरा अपनी इच्छाओं पर लगाएं, और जब हम अपनी इच्छाओं को पूर्ण रूप से समर्पित करते हैं उस यूनिवर्स पर तो ब्रह्मांड सुनना शुरू करता है, क्योंकि भावनाएं सर्वोपरि हैं। कई बार हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे करुणा से आंसू निकल आते हैं। वो पवित्र भावनाएं हैं। भावना के अंदर किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए और किसी भी इच्छा के पीछे भागना नहीं है। इच्छा को कहना है, ब्रह्मांड क्योंकि सुनता है। अब ध्यान में कैसे जाकर हम ब्रह्मांड से बात करें? आपने सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा बोलती है, आत्मा हमारा मार्गदर्शन करती है। श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जब आप अपनी आत्मा को अपना सारथी बना लेते हैं तब आप सतमार्ग पर चलते हैं, क्योंकि आत्मा बल देती है, आत्मा भी सुनती है। और आत्मा की आवाज़ हम कैसे सुनेंगे? ध्यान के द्वारा। जब हम ध्यान लगाना शुरू करते हैं तब हम अपनी इच्छाओं को पूर्ण होने के लिए एक ताकत प्रदान करते हैं, क्योंकि तब मन शांत होता है और चित्त तनाव रहित होता है। हमें अपनी इच्छाओं को ब्रह्मांड तक सुनाने के लिए अपने आप को शांत, प्रसन्नचित्त, सकारात्मक विचारों से भरा हुआ होना होगा। ऐसी परिस्थितियों से दूर होना होगा जो परिस्थितियां हमारे विचारों को स्थिरता ना देती हों। उन परिस्थितियों से थोड़ा सा दूर रहना होगा जहां हमारे विचार स्थिर होते हुए भी डगमगा रहे हों, क्योंकि ब्रह्मांड आपको सुन रहा है। वो तैयार करता है आपको कि आप उससे कुछ मांगे, और उस योग्य भी बनाने के लिए आपको अलग अलग परिस्थितियां भी देता है। जब ब्रह्मांड हमें अलग अलग परिस्थितियों में लेकर जाता है तब हम देखेंगे कि ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे लिए किस प्रकार से काम करती है। प्रार्थना एक दिव्य ऊर्जा को पैदा करती है। स्वार्थ रहित प्रार्थना हमारे कार्यों को पूर्ण और सफल करने में हमें ताकत देती है। और यदि हम देखें तो हम प्रार्थनाओं के द्वारा बड़े से बड़े काम कर लेते हैं। प्रार्थना में इतनी ताकत होती है, समर्पण होता है, भरोसा होता है। जब हम ध्यान करते हैं
और ध्यान में एकाचित्त हो जाते हैं, यानी कि चित्त एक ही अवस्था में रह जाता है। श्वास लेना और छोड़ना और पूरा ध्यान श्वास की गति पर जब लगता है, तब भीतर से हमें अपने मार्ग को किस प्रकार से उसमें कार्य करना है, कौन सी इच्छा को पूरा करने के लिए हमें किन किन आयामों से गुजरना है, कौन कौन से ऐसे कर्म किए जाएंगे जिससे हमारी इच्छाएं पूरी होंगी। कई बार हमारी इच्छा ऐसी होती है परंतु हम उसके योग्य नहीं होते। ध्यान दीजिए, ये बात बहुत गहरी है कि कई बार हमारी इच्छा बहुत बड़ी होती है परंतु हम उसके योग्य नहीं होते। तो ब्रह्मांड यहाँ पर आपको उस इच्छा को पूरी करने के लिए समय देता है और ब्रह्मांड आपको योग्य बनाने के लिए भी आपको उस परिस्थितियों में लेके जाता है जिसमें आपकी योग्यता और निपुणता का आपको पता चले। इसलिए ब्रह्मांड को सुने और सुनाएं, क्योंकि ब्रह्मांड सुनता है और ब्रह्मांड की यह अलौकिक शक्तियां हर मनुष्य के अंदर हैं। हर सपना साकार हो सकता है यदि सपना हमारा एक पवित्र, निस्वार्थ भाव और करुणा से भरा हुआ हो। हम अपने जीवन को बेहतरी की ओर लेकर जा सकते हैं यदि हम अपने जीवन के अंदर सामर्थ्य को पैदा करें, धैर्य को पैदा करें, करुणा रखें और उस ब्रह्मांड की उस ऊर्जा के प्रति अपना विश्वास रखें। क्योंकि जो आप सोचते हैं, जो आप करते हैं, वह कर्म आपका भाग्य बन जाता है। इसलिए अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ब्रह्मांड को सुनाना शुरू करें और 2 विधियां, ध्यान और प्रार्थना का उपयोग करें, जिससे आपका जीवन सरल और सहज हो और आपकी संपूर्ण इच्छाएं पूरी हों। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर इसी तरह से किस विधि को अपनाकर हम अपने आप को और बेहतर बनाकर अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। इसलिए इच्छा को स्पष्ट ज़रूर करें, शब्द और भावनाओं को समझें। कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचे जो लोग अपने सपनों के लिए उड़ान भरने के लिए सिर्फ सोच ही रहे हैं परंतु उड़ान भर नहीं पा रहे। आप सभी का सहयोग मुझे मिल रहा है, मेरा हौसला बढ़ रहा है और शायद आपके इस हौसले की वजह से ही मैं ज़्यादा से ज़्यादा खोज पा रही हूँ कि आप लोगों को कैसे उस इच्छाओं की पूर्ति का साधन दे सकूं या उस ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति से आपको रूबरू करवा सकूं जो हमारे भीतर है और जिसको सिर्फ जागृत करना है। एक बार फिर कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।